हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है देयर सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, अच्छी देखते हैं आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं। वो क्या फीलिंग्स हैं जो आपके पर्सन उसको सीक्रेटली ही रखते हैं, बताते नहीं हैं आपको। ठीक है, चलें लेट्स सी, चेक करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रिलेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जानने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। इंस्टाग्राम पे रील अपलोड कर दी है मैंने आज, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, वो मिनी रीडिंग्स होती हैं, आपको उसमें भी बहुत सी क्लैरिटी मिल सकती है, आपके सवालों के जवाब मिल सकते हैं। आप उसको भी जाके वॉच कर सकते हैं, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जाके देखें, क्योंकि अब आती रहेंगी रीडिंग्स वहाँ पे। पहले थोड़ा सा इशू था, अब वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलें। देयर सीक्रेट फीलिंग्स, आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये पर्सन सीक्रेटली आपके लिए क्या फील करता है। मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स, सीक्रेटली ये पर्सन जो मेरे व्यूवर के पार्टनर हैं वो क्या फील करते हैं। सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू। स्ट्रैपिंग इल्यूजन, आप लोग के बीच इल्यूजन्स बहुत हैं, क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा फोक इन द रोड। आप लोग बहुत ज़्यादा, ये रिलेशनशिप किसी बैड टाइम से, बैड फेस से गुजरा है पास्ट में। ठीक है, अ मूवमेंट इनटू बैलेंस, ट्रुथ। ये पर्सन सबसे ज़्यादा अगर आपको दिखाता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, तो इस पर्सन का एक सीक्रेट एक मिशन ये है, सृष्टि का बैलेंस वापस आ जाना। ठीक है, चाहे इस पर्सन ने करा पास्ट में ब्रेकअप, इस पर्सन के गलत हरकतों की वजह से चीज़ें ख़त्म हुई, या जो भी प्रॉब्लम था उन सब चीज़ों की वजह से एक एंडिंग आई, तो ये पर्सन चाहता है, इसका ट्रुथ यही है कि ये पर्सन चाहता है इस रिश्ते को एक बैलेंस में देखना। ये अपने इल्यूजन्स से बाहर आ रहा है, अपने परसेप्शन को बदल रहा है आपके लिए। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन को जैसे ट्रुथ, इसका ट्रुथ बता रहा है। ठीक है, अब मूवमेंट इनटू बैलेंस, के इस रिश्ते में बैलेंस की कितनी ज़रूरत है। रीट्रीट, देखिए आपके साथ एक रीट्रीट करना चाहता है। अगर ये पर्सन आपसे दूर है, काफ़ी टाइम आप लोग का रिलेशनशिप में डिस्टर्ब सिचुएशन रही है, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करते रहे, ये पर्सन इस बात को बोल रहा है या नहीं बोल रहा, लेकिन ये पर्सन उन पास्ट में किसी इल्यूजन में था। ये आपसे चाहता है फॉरगिवनेस, पास्ट में इसने ज़रूर कुछ ना कुछ किया है। ये आपके साथ चाह रहा है रीट्रीट, एक क्वालिटी टाइम। इस पर्सन को आपके साथ क्वालिटी टाइम चाहिए, ये इस रिश्ते को बैलेंस में ले जाना चाहता है। ये चाहता है ये आपके साथ चीज़ें वापस ठीक कर ले। ठीक है, इसका एक सीक्रेट फीलिंग से इसका ट्रुथ यही है कि ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहता है। ये अपने इल्यूजन से, अपने थॉट प्रोसेस से बाहर निकल चुका है। किसी मेजरली ट्रांसफॉर्मेशन से इस पर्सन ने गुजरा है। ठीक है, चेंज, बिल्कुल किसी मेजर चेंज से गुजरा है, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा। आपके पर्सन के अंदर कुछ चेंज आया है, कोई बड़ा चेंज आया है। ये पर्सन उस चेंज को देख रहा है। ठीक है, इनर जर्नी, इस पर्सन ने इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान एक इनर जर्नी को कवर करा है। ठीक है, इनर जर्नी को कवर करा है। देखें यहाँ पे है परसेप्शन, इस पर्सन का परसेप्शन बदला है आपको लेकर। अगर पर्सन आपको लेकर जिस सोच को पहले रखता था आपके लिए, लेकिन वो सोच बदल चुकी है। स्ट्रैपिंग इल्यूजन, ठीक है, अपने इल्यूजन से बाहर निकलना, एक चेंज को एक्सेप्ट करना। पास्ट में शायद आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, आप लोग एक दूसरे से डिफरेंट थे, आप लोग के बीच एक ही साइकिल, एक राउंड एंड राउंड वे में चलती रही है, इनर जर्नी। ठीक है, ट्रुथ यही है कि ये आपके बिना अधूरा है, इसका ट्रुथ है। ये पर्सन एक सीक्रेटली ये फील करता है कि आप सेल्फ लव, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एक सेल्फ लव की जर्नी में है। इस वक्त सेल्फ लव कर रहा है, एक चेंज से, बड़े चेंज से गुजर रहा है। इसका परसेप्शन चेंज हो रहा है आपको लेकर, सिचुएशन को लेकर। डेथ, जैसे डेथ एंड रीबर्थ, आपके साथ ये क्वालिटी टाइम चाहता है। ठीक है, रीबर्थ, इमोशनल रिलीज। अगर बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं था तो बेहद इमोशनल हुआ हुआ है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, सेल्फ लव भी कर रहा है, एक अपने अंदर चेंजेस भी ला रहा है जो लाने चाहिए। इसको लगता है कि आपके साथ अगर इसको एडजस्ट करना है, आपके साथ चीज़ें करनी है, तो इसको एडजस्टमेंट पे आना है। ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा एंगर इशू रहा है, शॉर्ट टेम्पर रहा है, इसने पास्ट में अपने ईगोइस्टिक बिहेवियर में शॉर्ट टेम्पर, एक ईगोइस्टिक नेचर की वजह से आपको बहुत हर्ट किया है। ठीक है, इसका परसेप्शन आपको लेकर पहले कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन इसका परसेप्शन आपको लेकर बदल रहा है। ठीक है, मैस्कुलाइन एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक मैस्कुलाइन एनर्जी में ऑपरेट करा है इसने इस रिश्ते को। ठीक है, ये अपनी ही मस्ती में मगन, एक सेल्फिश एनर्जी में रहा है, जॉय। मैस्कुलाइन एनर्जी थी और ये बहुत ज़्यादा जॉयफुल रहती थी। ठीक है, अपनी लाइफ में ग्रोथ करना, अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करना। ठीक है, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं जानते थे
इस पर्सन का पर्पस आपसे जुड़ा है, लेट गो। पास्ट में इस पर्सन ने लेट गो किया था इस रिश्ते को, ठीक है, लेकिन अभी इस रिश्ते को, इसका एक सीक्रेट, आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये हैं, आपके साथ बैलेंस में आना, इस रिश्ते का सच देख रहा है ये पर्सन, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से गुजर रहा है, या आपके साथ क्वालिटी टाइम चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। आप लोग एक दूसरे से डिफरेंट ज़रूर हैं, लेकिन आप एक दूसरे को पूरा करते हैं, ठीक है। अपने आप एक खालीपन को आप अपने पार्टनर की भरते हैं, और आपके पर्सन आपके खालीपन को भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको बेहद पसंद करता है। एक रियलिटी ये है कि ये आपको चाहता है। सीक्रेट फीलिंग्स, ये कोल्ड है, डिटैच है, चाहे बात नहीं कर रहा आपसे, लेकिन अपने इल्यूजन से बाहर आ रहा है, ठीक है। अगर अगर इसको लगता था ये आपको नहीं चाहता है, इसके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, या आपके ऑफर को पास में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो इस पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है कि ये पर्सन आपसे लव करता है, ठीक है। अपने इल्यूजन से बाहर आ रहा है। इसको जो इल्यूजन था ना, इसको जो एक पहले एक जो इसको धोखा था उस चीज़ का कि ये आपको चाहता ही नहीं है, लेकिन इसको उस इल्यूजन से बाहर निकलना है। आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप कितने ज़रूरी हैं इसकी लाइफ में, ये आपको कितना पसंद करता है, ठीक है। ये उस इल्यूजन से बाहर निकल रहा है। इसने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया, बार बार आपका कप ऑफ लव, इसने अपने कोल्ड डिटैच बिहेवियर की वजह से इसने रिजेक्शन दी आपको, आपका लव ऑफर इसने रिजेक्शन, आपको रिजेक्ट किया है, आपका ऑफर हटाया है बार बार। आप इसको लव करते थे, आप इसके लिए सोलमेट काइंड लव रिलेशनशिप में रहते थे, ठीक है। क्लैरिफाई अ मूवमेंट इनटू बैलेंस, clarify a movement into balance। ये पर्सन हील करना चाह रहा है इस रिश्ते को, ठीक है। इस रिश्ते को हील करना चाह रहा है, ये आपकी तरफ बेहद इंटरेस्ट रख रहा है। आपकी पर्सनैलिटी, ये बहुत अट्रैक्ट है आपकी पर्सनैलिटी से, आपके पहनने ओढ़ने से बहुत, आप लेकिन बर्डन समय इसको नहीं पता है ये कैसे आपको कहे कि ये इस रिश्ते को आप हील करना चाहता है, ठीक है। या आपको 3 से 4 साल रिजेक्ट करने के बाद इस चीज़ को कैसे आपसे आके कहे कि आप इस कनेक्शन को चाहता है, आपको स्टार की तरह चमकता हुआ देख रहा है, बेहद बर्डन समय, इसको ऐसा लग रहा है आपको कोई भी मिल जाएगा, आप स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। बेहद इंटरेस्टेड है, आपको अपनी पावर में देख रहा है, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। ये अब इस रिश्ते में बैलेंस चाहता है, हीलिंग चाहता है। स्टेबिलिटी चाहता है ये इस रिश्ते में, आपके साथ स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। इसका ट्रुथ यही है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना, इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना, ये इस रिश्ते को और आपको स्टेबिलिटी की नज़र से देख रहा है। स्टेबल पर्सन, स्टेबल पार्टनर का यहाँ पर फैमिली बनाना चाहता है। इसकी विश है आपके साथ फैमिली बनाना, स्टेबल होना, आपके साथ मैरिज करना, आपके साथ फैमिली देखना, आपके साथ किड्स देखना, अपनी फैमिली में आपको इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है। एक मतलब कि मैरिज कमिटमेंट की हद तक आपके बारे में सोच रहा है। ट्रुथ यही है, इसने चाहे आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्ट किया, लेकिन इसका दिल जानता है और इसकी सोल जानती है आपसे लव करता है। बज़ाहिर ही आपको रिजेक्ट किया इसने बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इसकी इस टाइम पे इसने रियलाइज़ करा ये आपको चाहता है, ठीक है। आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपको 9 ऑफ कप्स की तरह देख रहा है। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है और आपने भी खुद को बहुत बदला है, ठीक है। आपने खुद पे बहुत ज़्यादा काम किया है, आप भी ट्रांसफॉर्म हुए हैं। भाई आपके ट्रांसफॉर्मेशन से इसका परसेप्शन बदला, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है, ये इस पर्सन में नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया, जो इसने आपको कार्मिक चीज़ों से गुजारा ना, आपने जो अपने साथ अपने सेल्फ के साथ एक जो न्यू बिगनिंग करी है, एक जो न्यू स्टार्ट करा है, कर्मा को फेस करके जो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। जो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप जो पर्सन बन के निकलेंगे, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी हैं आप, बहुत ज़्यादा पावरफुल और अथॉरिटिव पर्सनैलिटी की तरह आप निकल कर आए। मतलब कि इस कर्मा साइकिल जो आपके पास में चली, जो कर्मा सर्कल चला, उसके बाद जो उभर के आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह उभर के आए, ठीक है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा लग्जीरियस, बहुत ज़्यादा आपके मतलब कि बहुत ज़्यादा एक पावरफुल पर्सनैलिटी जो किसी भी चीज़ को करने का दम खम रखती है, ठीक है। मतलब कि एक रिस्क टेकर हैं आप। ये पर्सन आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में देख रहा है, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड देख रहा है, आप अपने गोल्स के लिए डिटरमाइंड है। ये आपके साथ आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेट करना चाहता है, कहीं ना कहीं से दूर बैठकर आपके ऊपर नज़र रखकर बैठा हुआ है ये पर्सन, ठीक है।
दूर रखकर कोई ना कोई नज़र रख रहा है आपके ऊपर, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, ये आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, न्यू न्यू लेवल पे जाना चाहता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है। इसकी विश है कि आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। आप लोग की एक बहुत सारी जैसे जो बातें कभी अरसे में जो पहले होती थी, एक रिजेक्शन से पहले जब आप लोग एक दूसरे के दोस्त बने थे, वैसे ही आप लोग की कम्युनिकेशन को स्टार्ट हो। ठीक है, पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन को दोबारा रीस्टार्ट करना चाह रहा है और चीज़ों को, क्योंकि आपका जो आपने जो कर्मा बैलेंस करने के बाद अपनी पर्सनैलिटी पे जो वर्क करा है ना, आपने जो सेल्फ लव की आप जो सेल्फ लव की एनर्जी में आए हैं, आपने बहुत कमाल किया है। ठीक है, ये पर्सन आपको देख रहा है, पेज ऑफ सोट की एनर्जी है, बात करना चाह रहा है, इसकी विश है आपके साथ दोबारा बातचीत स्टार्ट हो, अगर ब्लॉक हुई हुई तो दोबारा कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है। ये इल्यूजन में था कि आपको नहीं चाहता, इसके दिमाग में यही चलता था कि आपको लव भी नहीं करता, या आपको चाहता भी नहीं है, तो क्यों आपके आपके साथ अपना टाइम वेस्ट करे। लेकिन जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो आपने खुद के ऊपर वर्क पुट ऑन करा है, जो आपने अपनी पर्सनैलिटी को बदल के रख दिया, ये पर्सन हैरान है। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ठीक है, फॉरगिवनेस, ये यहाँ पे आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है कि इसने आपके साथ इनजस्टिस करा है, इसने आपके साथ बैलेंस नहीं किया। ठीक है, आपने इंडिपेंडेंट होकर दिखाया, अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर कर दिखाया, आप कितने पावरफुल हैं, इंडिपेंडेंट, आप अपनी ज़िंदगी को कितना बदल सकते हैं, आपने ये बात इसको करके दिखाई। ठीक है, आपको आप ये पर्सन अब आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको वो देना चाहता है जो आपने इस रिलेशनशिप में किया है, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है। ठीक है, स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, स्लो स्लो मूव कर रहा है, लेकिन आपकी तरफ मूव कर रहा है, माफ़ी मांगना चाहता है। इस पर्सन को आपका पोटेंशियल समझ में आ रहा है, आपकी वैल्यू और वर्थ का समझ में आ रहा है। आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स है, ये पर्सन अभी आपको ये सब कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, इस पर्सन ने बहुत बार आपको रिजेक्शन दी है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, दौड़ कर आना चाहता है, ये आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, तो ये आपका वेट भी कर रहा है और बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी है कि आप इससे कनेक्ट नहीं कर रहे, ये अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा। हमेशा आपने ही कनेक्ट किया, कांटेक्ट किया, बनाने की कोशिश करी, लेकिन अब आप नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं। जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो चुकी है, आपके पास टाइम नहीं है आप बार बार इस पर्सन की तरफ जाएं। ठीक है, ये पर्सन आपको देख रहा है कि ये वेट भी कर रहा है, तो आप इसकी तरफ नहीं बढ़ रहे, ये वेट भी कर रहा है तो आप इसकी तरफ नहीं जा रहे, ये चाहता है कि आप इसकी तरफ आएँ, लेकिन इसको लग रहा है कि इसको एक्शन लेना पड़ेगा, वेट करने से काम नहीं चलेगा, अब आप नहीं आने वाले। अब बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, आपने खुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया, आपने किसी आप बिज़ी शेड्यूल में हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास वक़्त नहीं है इसके बारे में सोचने का, इसको इसको वो वैल्यू, वो वर्थ देने का। ठीक है? ये बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है, आपने आपने पास में वेट करा और अब ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, इसको लग रहा है कि अब आप नहीं आएँगे। ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करना चाह रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपको अनब्लॉक करना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है। हार्ट ब्रोकन है, आपकी लाइफ में जो चेंज आया है, आपके लिए जो लव फील कर रहा है, आपके लिए जो एक ओवरफ्लो, को एक अपीलिंग एनर्जी फील हो रही है, फीलिंग्स फील हो रही है, एक बहुत ज़्यादा जैसे एक ओवरफ्लो लव है इस पर्सन का। ठीक है, इसका इसका दिल जैसे टूट रहा है, दुख रहा है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इसकी तरफ फोकस नहीं है, आप इसको नहीं देख रहे हैं, इसको नहीं सोच रहे, आपका फोकस कहीं और है। ठीक है, ये आपके साथ 10 ऑफ कप्स चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, ये आपके साथ चीज़ों को देख रहा है, आगे आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते में एफर्ट करना चाहता है, फाइट करना चाहता है इस रिश्ते के लिए, लेकिन आपका ध्यान इस रिश्ते पे नहीं है, अब आप इस पर्सन पे ध्यान नहीं दे रहे, आपका ध्यान अपनी ज़िंदगी पे है, उनके गोल्स पे है, अपनी लाइफ पे है, अपने सर्कल पे है, और जो आप जहाँ पर आपको आपकी वैल्यू है, जहाँ आपकी वर्थ है, आप उस चीज़ को वर्थ दे रहे हैं, उस चीज़ की वैल्यू कर रहे हैं। आप एक इनर जर्नी पे गए थे, सेल्फ लव पे गए थे, आपने इस एंडिंग के बाद अपने आप को अकेले संभाला है। ठीक है, आपने अकेले फेस करा है सब कुछ। आपको आप एक इनर साइड से बैलेंस हो चुके हैं, आपको बहुत एक बैलेंस पर्सनालिटी, बैलेंस पर्सन, बहुत ज़्यादा लकी मैन या लकी वुमेन की तरह देख रहा है। क्यों?
इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप हर चीज़ से ब्लेस्ड हैं, ठीक है, आपको हर चीज़ आपको डिवाइन ने ब्लेस कर दिया, ठीक है, हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत बासानी है, ठीक है, आप लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी से बाहर निकलें, आप एक किंग और क्वीन की एनर्जी में आए, आप अपने जैसा ही पर्सन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब कि आप जिस एनर्जी में हैं उस तरीके के ही पर्सन को आप अट्रैक्ट करेंगे। आप एक सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं, अपने आप को हील कर चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं, खूबसूरत पर्सनैलिटी में हैं आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने आप को जस्टिस दे रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। पर्सन बहुत ज़्यादा विश कर रहा है आपको, आपको कहीं ना कहीं से दूर से देख रहा है, आपका वेट भी कर रहा है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे उसकी तरफ। इस पर्सन को समझ में आ गया आपका ध्यान इसकी तरफ नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में स्लोली बट श्योरली आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। भैया आपका एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपने होल्ड बैक करना सीख लिया। इस पर्सन की फीलिंग्स से आप एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह नज़र आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एक डेप्थ की एनर्जी आप उसमें इस एंडिंग ने आपको बिल्कुल बदल के रख दिया। आप एक होल्ड बैक करना सीख गए, आपको अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहिए, न्यू स्टार्ट चाहिए, अपनी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट, न्यू सक्सेस। कोई पर्सन आपको होल्ड बैक करे बैठा है, दिल से लगाए बैठा है, इसको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, अपनी न्यू बिगनिंग की तरफ आप जा रहे हैं, अपनी स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं, आपका ध्यान इस पर्सन पे नहीं है, इस कनेक्शन पे नहीं है, इस रिलेशनशिप पे नहीं है, ये दूर से बैठा आपको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है, वेट कर रहा है, लेकिन आप इसकी तरफ बिल्कुल भी मुतवज्जा नहीं है, आपका ध्यान इसकी तरफ नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आप रवा दवा हैं, आप इस मैस से निकलकर, इस नेगेटिव रिलेशनशिप से निकलकर, इस टॉक्सिसिटी, इस टॉक्सिक पर्सन, आप इस पर्सन को टॉक्सिक पर्सन की तरह देखते हैं, इससे निकलकर आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको जब तक आपकी लव का एहसास हुआ, जब तक इसको ये एहसास हुआ कि आप ये भी आपको चाहता है, पहले तक तो ये आपको रिजेक्ट ही कर रहा था, आपको अपना मिसबिहेवियर ही दिखा रहा था, जब तक इसको एहसास हुआ आप इस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। इसको जो इमोशनली ये पर्सन आपको अवेलेबल, अब इमोशनली यहाँ पर अवेलेबल होना चाहता है, लेकिन अब आप अवेलेबल नहीं है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में, न्यू बिगनिंग की तरफ ये पर्सन आपको जकड़ के पकड़ के होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, आपकी यादों को, आपने कभी इसको कुछ दिया होगा उन सब चीज़ों को, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है ये पर्सन आपके लिए, इमोशनल रिलीज, बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल है। मैंने कहा ना, ये आपसे इमोशनली बहुत सी बातें करना चाहता है, बहुत सी चीज़ें होल्ड बैक करके बैठा है, ये इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन में आना चाहता है। ये पर्सन अपने आप को बस होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है, इसको नहीं पता ये क्या करे, इसको ऐसा लग रहा है डिवाइन जस्टिस है। जब इसने इमोशंस फील करना स्टार्ट करें, आप इसकी लाइफ में से बिल्कुल निकल चुके हैं, ठीक है। आपने बहुत इसकी डार्क साइड फेस करी है, इसने आपको अपनी बहुत ज़्यादा डार्क साइड दिखाया, अपना शेडो साइड आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करा, आपने बहुत चीज़ें इस पर्सन की बर्दाश्त करी हैं, लेकिन अब आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं। ये पर्सन देख रहा है कि आप इस टॉक्सिसिटी को छोड़कर जा रहे हैं, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़कर जा रहे हैं। इस पर्सन की एक सीक्रेट फीलिंग्स हैं, ठीक है। ये पर्सन मैरिज करना चाहता है आपसे, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये स्टेबल कोई रिलेशनशिप में आना चाहता है आपके साथ, किसी स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है। इसने आपको बार बार ब्लॉक करा है, बार बार हर्ट करा है, इसने आपको बेहद, ये विश कर रहा है आपके साथ एक स्टेबिलिटी की, ठीक है, ये विश है इस पर्सन की। ऐसा हो सकता है ये सडन आपको कोई मैरिज का ऑफर कर दे, ठीक है, सडन, जब अनएक्सपेक्टेड वे में, शायद आप ब्लॉक भी हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कुछ ऑफर कर दे, कुछ आपको सडनली किसी ऑफर, ये जो आप देख रहे हैं कि एंडिंग हुई हुई, इस रिलेशनशिप की कोई एंडिंग हुई हुई इस वक्त, ठीक है, आप लोग बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर ये सडन आपको कुछ ऑफर कर सकता है, अपने मेंटल ब्लॉकेज से बाहर निकल कर, जिसको रियलाइज़ हो रहा है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, ठीक है। ये आपके लिए जितनी स्टेबिलिटी और जितना एक स्टेबल, एक ये आपकी तरफ जितना मूव करना चाह रहा है ना, जितना ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इसके माइंड में इस एंडिंग के बाद एक मैरिज की चाहत आ रही है, ठीक है। जो एंडिंग हुई है ना, ये इसको यहाँ पर जैसे इसके माइंड में सिर्फ आपको लेकर एक विजडम गेन हुआ है, नॉलेज गेन हुई है, और यहाँ पर ये मैरिज ऑफर आपको प्रोवाइड करना चाह रहा है, ठीक है। जब सब कुछ खत्म हो चुका है, जब आपने इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया है, तब ये, जब आपने लेट गो कर दिया इस रिश्ते को, ठीक है, जब आपने इस रिश्ते से आपने कंप्लीटली आप बाहर आ चुके हैं, बर्डन सम एनर्जी से आप निकल चुके हैं, स्लो बट स्टडी, आप आहिस्ता आहिस्ता इस सिचुएशन से निकल चुके हैं, आपने खुद को बाहर कर लिया है, तभी आपके साथ चाह रहा है इसको विजडम गेन हो रहा है, इसको कोई गाइड कर रहा है, इसको कोई समझा रहा है कि इस रिश्ते में कितना पोटेंशियल है, न्यू बिगनिंग। देखिए फिर इसके बाद जब ये एंडिंग हुई है पेनफुल, या आपको कोई सडन कोई ऑफर दे सकता है मैरिज कमिटमेंट का, क्योंकि ये विश कर रहा है आपके साथ मैरिज कमिटमेंट, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपने किड्स, जब आपका ध्यान इधर है ही नहीं,
मुझे लग रहा है ये आपका रीसेंट जैसे रिसेंटली आप लोग ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये बेहद इमोशनल हुआ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एक इमोशनली रनिंग हाई, इस पर्सन का इमोशंस से बुरा हाल है, ये इमोशनली आपकी इसको क्रेव कर रहा है ये आपको, ठीक है। लेकिन अब आप नहीं है इसकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ड्यूलिटी में था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। इसकी एनर्जी हील हो रही है और आपकी एनर्जी तो हील हो चुकी है। ये अपने आप को जैसे 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 कि हील हो रहा है ना, जैसे जैसे हील हो रहा है उतना इसको नीड हो रही है आपकी। ये आपको खोना नहीं चाहता, इसको पता है इसने अपनी डार्क साइड के चलते आपको लूज कर दिया, उसका रिफ्लेक्शन आपको दिया, उसका बार बार एक अंधेरापन उसने आपके ऊपर रिफ्लेक्ट किया, जिसकी वजह से आप इसकी ज़िंदगी से निकल गए, क्योंकि आपने इसका एक डार्क फेस देखा है, ठीक है। इसका आपने एक डार्क बिहेवियर देखा है अपने साथ, कि इतने अच्छे चेहरे के पीछे इतना वर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, इस तरीके का इंसान भी हो सकता है। स्कैरी सिचुएशन में रहे हैं आप इस पर्सन के साथ, हमेशा डरते रहे हैं इस पर्सन से कि ये रिश्ता चला ले या आपको छोड़ के ना जाए। तो एक ट्रू फीलिंग्स ये हैं, जेन्युइन फीलिंग्स ये हैं, जो आपको सीक्रेट फीलिंग्स ये हैं, जो अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, अपने अंदर दबा कर बैठा हुआ है। आपने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं अपने साथ, इसने जकड़ के रखनी है वो जो मेमोरीज हैं, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है लास्ट टाइम है, अब आप इस सिचुएशन से जा रहे हैं, अब ये एक इख्तिताम का वक्त है, ठीक है, क्योंकि आपने एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलना। इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो मिनी रीडिंग्स से आप लोग वहां जाकर उन रीडिंग्स को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।